मैडम ये राम का देश है, मंदिरों पे पथराव करेंगे और वही हुआ। मतलब ये कहाँ का सेकुलरिज्म है। ममता बनर्जी कहती है मुस्लिम इलाकों से रैली मत निकालो, ये कौन सा तुष्टिकरण है भैया? देश सबका है, ये हमेशा हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रही है? नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। रामनवमी के दिवस पर देश के कई जगहों में जो है वो पथराव का माहौल देखने को मिला। बात चाहे गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो या फिर पश्चिम बंगाल, बहुत ही ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। कई जगह पथराव हुआ, लोगों के घायल होने की खबरें आई। तो ऐसा सवाल है कि रामनवमी जैसे शुभ अवसर पर जब पूरा देश शोभा यात्रा निकाल रहा था राम जी को लेकर, ऐसे में ऐसी तस्वीरें क्यों सामने? मैडम ये राम का देश है और कुछ राम विरोधी तत्व ऐसी हरकतें कर रहे हैं। संभाजी नगर जो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे, उनके नाम से औरंगाबाद का नाम बदल के रखा गया। उससे कुछ लोगों को दर्द है। वो वहाँ पे AIMIM का सांसद है, वो कितने ही दिनों से धरने प्रदर्शन ये सब करवा रहा था। अब इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से सोचा कि जिस समय रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी हम मंदिरों पे पथराव करेंगे, मंदिरों पे पथराव करेंगे और वही हुआ। मैडम वहाँ पे पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई। मेरे पास 10-10 फुटेज आई हैं। पुलिस की गाड़ी पलट दी गई, गाड़ी जला दी गई। ये कहाँ का, मतलब ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? क्या कभी हिंदू ने ताजिया पे या इनके रोजा इफ्तार पे, बकर ईद पे या ईद पे पथराव किया? नहीं। लेकिन ये हमेशा रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे पथराव कर देते हैं। ममता बनर्जी कहती है मुस्लिम इलाकों से रैली मत निकालो, ये कौन सा तुष्टिकरण है भैया? देश सबका है। यहाँ जितना अधिकार मुसलमानों का उतना हिंदुओं का भी, ये दिखाई नहीं देता इन लोगों को? ये किस बेहाब पे इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करी कि मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं की रैली ना निकले? हिंदू दंगे करता है या दंगों फसाद का जिम्मेदार हिंदू ठहराएगा? ये कौन सा नया कानून है? तकिया कलाम यहाँ लागू हो रहा है। ये कौन सी तानाशाही है? ममता बनर्जी बांग्लादेश की मुख्यमंत्री है या वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की? ये तुष्टिकरण बर्दाश्त नहीं होगा। आपको पता है जहांगीरपुरी में भक्तों से ज्यादा, समर्थकों से ज्यादा पुलिस खड़ी थी और रैली निकल रही थी। मैडम ये क्या चल रहा है इस देश में? पहले अमरनाथ यात्रा जाते थे तो पथराव होता था, बम फूटते थे हिंदुओं के ऊपर। क्या कभी हज पे जाने वालों के ऊपर कोई पथराव हुआ है? हिंदुओं ने कभी पथराव किया? ये हमेशा हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रही है? अब ये बड़ा प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में भय बिन होई ना प्रीति, भगवान राम का जो राज्य है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे उत्तम सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में एक भी छुटपुट घटना की एक भी FIR तक दर्ज नहीं हुई है। पथराव तो बहुत दूर की बात है। तो ये है राम राज्य। उत्तर प्रदेश मॉडल हर भारत के हर राज्य में लागू होना चाहिए तुरंत। तो महाराष्ट्र से फिर ऐसी तस्वीरें क्यों आई? गुजरात में मोदी सरकार है। महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी है, एकनाथ शिंदे या तो इस्तीफा दे दो। देवेंद्र फडणवीस, तुम भी अपने पद से इस्तीफा दे दो। हिंदुओं का संरक्षण नहीं दे सकते, रक्षा नहीं कर सकते तो बाबा के बुलडोजर वाले बाबा से मिलो। कैसे कमर तोड़ी जाती है, कैसे घर गिराए जाते हैं, कैसे जमीन में गाड़ा जाता है अपराधियों को। सीख के आओ और वहाँ उन्हें सबक सिखाओ। संभाजी नगर सिर्फ नाम रख के काम नहीं चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जैसे गुण भी लाओ और सबक सिखाओ। मुंबई के मालवानी में भी वहाँ का जो विधायक है वो तो खुद जिहादी है। उसने टीपू सुल्तान के नाम से MBA सरकार के समय पे एक स्टेडियम का नाम रख दिया था। उस सिर्फ एक स्टेडियम का नाम रखने और मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ाने और उसे ना हटाने के चक्कर में MBA सरकार गिर गई। अब वहाँ हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनी है BJP की, और जो नई शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली उनकी। और वहाँ पे मालवानी में पथराव हुआ है। अब उनको सबक सिखाए एकनाथ शिंदे सरकार। जैसे कि हमें टीपू सुल्तान बर्दाश्त नहीं, औरंगजेब, अकबर, बाबर, इन सब का सफाया, और जो इनको मानने वाले हैं उनका भी सफाया करो। क्योंकि ये तुष्टिकरण अब नहीं चलेगा। सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी, राम की बात होगी। और इस देश में एक ही मॉडल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उस मॉडल का नाम है योगी मॉडल, बाबा बुलडोजर वाले मॉडल। अच्छा, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं हिंदुओं के त्योहार पर ही ज़्यादा ऐसी तस्वीरें आती हैं। पिछले साल भी शोभा यात्रा के दौरान, चाहे हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकली हो या रामनवमी, देश में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। ये ऐसा होता रहेगा क्योंकि हिंदू जो है जवाब देना नहीं जानते हैं। जैसे कि जो मराठी, जो छत्रपति शिवाजी का जन्मभूमि रहा है, जो मराठियों की जगह पे ऐसा हो रहा है, तो उनसे लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। आज वहाँ पे
इस तरह का घटना हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। ममता बनर्जी तो हिंदू विरोधी रही ही है, हिंदू के खिलाफ कार्य करती आई है, वहाँ पे अघोषित बलात्कार, रेप, हत्याएं होती रहती है बंगाल की, जहाँ तक विषय है। तो अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से हो रहा है, तो जब तक हिंदू जागेगा नहीं, जब तक जवाब नहीं देगा इन लोगों को, एक बार जोरदार जवाब देने की भी जरूरत है। जब जवाब मिलेगा ना, तब ये सब शांत हो जाएंगे। वाकई में हिंदुओं को अब जवाब देने की जरूरत है, जैसा कि उन्होंने कहा है। बिल्कुल, हमने ये जो इसके पहले विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने हमें बहुत सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा के और बहुत सहिष्णुता वाला ये जो मूर्खतापा था हमें समझा के बहुत ज़्यादा मूर्ख बना लिया। अब हिंदू जाग रहा है धीरे धीरे, अब वो मूर्ख बनने वाला नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ शास्त्र पढ़ा था, हनुमान चालीसा पढ़ा था, लेकिन जैसे अब हनुमान जी गदा लेके चलते हैं, वैसे हमें भी हाथ में तलवार लेने की ज़रूरत है। अच्छा, क्या वाकई में हिंदुओं को जागने की जरूरत है? और जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमेशा केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ही ये लोग आकर खड़े हो जाते हैं, ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। एकनाथ शिंदे, दे दो इस्तीफा। अगर तुमसे बंबई नहीं समझ रही है ना, तो जाके किसी जंगल में बैठ जाओ, जाके किसी जंगल में बैठ जाओ, दे दो इस्तीफा, मैं कह रहा हूं तुम्हें। अरे यार, क्या हो रहा है देश में, और क्या करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो ये बताओ तुम। यहाँ हम किसी के धर्मों को टारगेट नहीं करते हैं, और हमारे धर्म पे टारगेट किया जा रहा है। ममता के मैं बोल रहा हूँ, ओए भालो करे सुधरी जा, नहीं तो के अम्मन भावे सुधार में मानुस धोती पोरते भूली जाबे, बोल दी तो क्या हमी। हाँ, जनता तुझे उखाड़ के फेंक देगी ममता, बता रहा हूँ। ये पत्थरबाजी करना बंद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। बाबा जिस दिन सीएम बन गए उत्तर प्रदेश के तो है, और हिंदुस्तान के पीएम बन गए, उस दिन तुम्हारे पैजामा ढीला कर देंगे वो, बता रहा हूं मैं। सुधर जाओ, ना रहेंगे तुम्हारे हाथ, ना चलेगा पत्थर, बता रहा हूं तुम्हें मैं, इसीलिए सुधर जाओ, अभी भी कह रहा हूं। और ममता, ये जितने तेरे बांग्लादेशी वहां से आके बंगाल में बसे हुए हैं ना, और ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, सुधार ले इनको, सुधार ले इनको, बता रहा हूं मैं। न तोर धोती कोथाय जाबे, तू नीचे बुझते पारबे ना, बुझते पारछे ना, बांग्ला कोथा बोलती तो क्या मी। हाँ, याद रखना, वो दिन दूर नहीं, तेरे को ऐसी जगह पहुंचाएंगे, ना पानी मिलेगी, ना मौत मिलेगा तुझे। तो देखा आपने, जो रामनवमी के दिन पथराव हुआ का तमाम राज्यों से, इसको लेकर इनकी क्या राय थी आपने सुन लिया। वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ चांदनी जा दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।